लव जिहाद का दंश कानपुर से होता हुआ फर्रुखाबाद तक पहुंच गया है। कायमगंज इलाके के सैकड़ों लोग चीख चीख कर इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, पर ना तो अभी प्रशासन के कान खड़े हो रहे हैं और ना पुलिस के। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर तहसील पर प्रदर्शन करने आए लोग किसी खतरे के लिए आगाह भी कर रहे हैं कि आप सब निकल के आइए और उस अताईपुर में जाके प्रदर्शन करिए और कहिए कि वहां के लोगों ने ये अत्याचार किया है उस परिवार के साथ। क्या कोई निकलने को तैयार होगा या केवल डिबेट में बैठ के थोती राजनीति की जाएगी? किसी के भी मुंह से ये कि पंकज भाई आप सहमत होंगे मेरी इस बात से, किसी भी राजनीतिक दल के मुंह से ये नहीं निकला कि ये लव जिहाद का मुद्दा है। सब बगले झांक रहे थे, कोई पुलिस को दोषी दे रहा था। पुलिस का काम इस प्रकरण के बाद चालू होता है। पहली चीज, पुलिस ने कोई गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलेगी, उसे उसकी भुगतान किया जाएगा। पुलिस को इस बात की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन ये राजनीतिक दल किसी भी प्रकार से आपके साथ नहीं खड़े। ये डिबेट में आपने देख लिया होगा। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और आज का बिग बुलेटिन शुरू हो रहा है। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे एक कायमगंज के अताईपुर गांव की घटना की। और उससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, पूरी भूमिका आपको पता है। हम आज के पैनल में शामिल मेहमान से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी और पार्टी के नगर विकास पांडे। समाजवादी पार्टी से पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अनिल गंगा, पूर्व महामंत्री समीर यादव हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय कटियार हैं और विजय वरुण त्रिपाठी हैं, उपाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी के। और इसके अलावा पंकज जुड़े हैं, उस परिवार से जुड़े हैं, उस कमेटी के भाई हैं जिसके साथ एक घटना घटी है। हम लोग कल कायमगंज तहसील पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। लोग हाथों में तख्तियां लिए थे और मांग कर रहे थे कि जो घटना घटी है 4 सितंबर को, उसको लेकर के अधिकारी सजग हो और कुछ कार्रवाई करें, एक्शन में आए। हम चाहेंगे कि हम विस्तार से उस चीज को उतना ही बता पाएंगे जितना कि हम लोग सुनाए हैं। हम चाहेंगे पंकज से ही सारी बात को हम लोग सुने, उसके बाद में आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएं और तय करें कि डिबेट का सफर क्या हो और क्या हम लोग मान। पंकज, क्या पूरी घटना हुई है? क्या घटना हुई थी 4 सितंबर को, बताइए सर। अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। 4 तारीख को सर सिस्टर थी, वो गई थी कायमगंज के लिए आधार कार्ड को सबूत कराने के लिए। तो तब से वापस नहीं आई। 2 बजे करीब पापा ने कॉल भी की थी तो उसके नंबर पर घंटी गई, किसी ने उठाया ही नहीं। फिर इसके बाद में पापा ने जहाँ एड्रेस बताया था वहाँ पे गए तो वहाँ पता किया कि तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे कोई ना तो मैंने आपको पास कोई कॉल की थी और ना आपका कोई बालक आया। फिर इसके बाद में फिर गाँव के कुछ लोग, पिताजी वगैरह, मैं तो अलीगढ़ रहता हूँ, पिताजी वगैरह जी लोग गए, तहरीर वगैरह थी, तहरीर पहले ली नहीं, नंबर वगैरह ली। वो टेस्ट लगाने के बाद फिर मैं पहुँच गया दूसरे दिन, फिर मैंने तहरीर वगैरह दिलवाई। तो गुमशुदगी की तहरीर उन्होंने लिखी थी कि नाम किसी का ओपन हो ही नहीं रहा था। और 2-3 साल पहले पढ़ाई भी बच्चे ने छोड़ रखी थी, कहीं जाती आती थी नहीं। हमारा गाँव में अकेला ही भाग मैं नहीं हूँ। उसके बाद पुलिस ने कहा 24 से बरामद करा दूंगा ये। उसमें कुछ एक अगले गांव का लड़का मुसलमान का है तो वो डिटेल्स में शामिल हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन गांव के खुद पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, दरोगा जी ने फिर भी नहीं बताया। फिर यही दरोगा जी डायरेक्ट नाम रखे कि ऐसा नहीं तुम्हें किसने बताया। मैंने मुझे किसने बताया, मुझे तो कंफर्म कर रहा है। जाकर उन्होंने उस बात को माने। फिर एक जगह दबिश भी डाली दिल्ली नोएडा में, तो वहाँ पे भी लेके गए उन्होंने, तब भी कुछ नहीं बताया। फिर इसके बाद में वो नाम उसमें चढ़ने थे, वो नाम भी उन्होंने नहीं चढ़ाए और 1.5 महीना करीब निकाल दिए उनके बाद। और वो कर देते हैं। और गाँव के जो कुछ और मैन मुखिया जो गाँव के लोग हैं और उधर खान जी है गाँव के, क्या बोलते हैं, मुसलमानी है, घर वालों को चढ़ा भी लाए थे 10-15 हज़ार रुपये आपके पास पहुँचे भी गए।
इसने दिए, उसने खुद लोगों को बताया है, तो खैर नहीं बताया, लेकिन और जो मेन पर्सन होगी उनको बताया। लेकिन आप औरों को झगड़ा नहीं, किसी से मतलब नहीं है, अपना परिवार हम गाँव वालों के थ्रू ही, तो पुलिस में कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। एसपीओ साहब के पास भी गए तो उन्होंने काम प्रक्रिया चल रही है, ये कह देते रहते हैं। एक दिन तो काफी उन्होंने डांट डपका के गाड़ भी दिया। पिताजी भी गए हुए थे मेरे, तो बोले कि मेरी जेब में सुन्नी रखी है, जो प्रक्रिया चल रही है, लड़के का क्लू मिलेगा, कुछ कहीं मिलेगा तो लोकेशन मिलेगी, तब जाके वो बरामद होगी। लोगों की 1-1 साल बाद आती हैं, 2-2 महीने आती हैं, ऐसे तो ठीक है, और ना रखी लोग बहुत शब्द बोले थे कि डॉक्यूमेंट चाहिए, निकाल के तुम्हें दे दूँ। सर अब देखिए सारी चीज़ें आप अकेले मैं और पिताजी गए हुए थे। पिताजी ने वालों जो मान लो बहुत मदद करते हैं, उन लोगों को भी बताया, और कल कर भी दिए सब। अभी मैं बड़े करते हैं तो फिर उस कारण से मेरे को यहाँ आना पड़ा। अलीगढ़ में इस समय फिलहाल अलीगढ़ हूँ, हम वगैरह करे हुए हैं, तो तबीयत भी खराब हुई दो एक बार, क्या करें, एक बार पे हम सब लोग आते हैं, तो मैंने बीमार रहती हैं। पिताजी हैं मेरे, वो एक दुकान केले की दुकान पे काम करते हैं। एक हमारा छोटा भाई है, वो पैर से बेकार है, पोलियो का है। मैं ही घर पे पड़ा हूँ, तो काम ना करें तो भी चली जाएगी, तो इसलिए मेरे को नहीं माना पड़ा। मैंने आप सब लोगों को, गांव वाले हैं कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी मदद कर रहे हैं अपनी, क्योंकि गांव वालों के बारे में तो यही कहानी है। जमीन जायदाद इतनी है, गरीब परिवार, और पुलिस आजकल टाला टाली कर रही है। 2-3 बार घुमा लाई है, कैसे कैसे पैसा मैंने करे, 40-45 हज़ार रुपये खर्च हो गया 2-3 दिन दिल्ली में, कल में इन्हें ठहरवाया। और हमारी तो गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हमने कर्ज कड़ुआ करके किसी तरीके से मैंने, चलो दबिश के नियाले में हो सके शायद हमारी सिस्टर मिल जाए, लेकिन कुछ उसका आता पता ही नहीं चलता है। अब इन लोगों को उनके घर भी मालूम है, रिश्तेदारों भी मालूम है, अब कार्रवाई हम तो कर नहीं सकते हैं, कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी। अब वो कर नहीं रहे, ढिलाई दिए हुए हैं, कार्रवाई नहीं करनी। मैंने जिला अध्यक्ष जी से भी मैंने फोन करवाया था, गुप्ता जी लेके गए हुए थे, वही दूसरा जगह घुमा के लेके आए थे, और तो बस थाने पुलिस के आसरे ही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। दरोगा जी कह रहे हैं कि मैं कर तो रहा हूँ, वो कैसे करूँ, कुछ किलो मिलेगा तब हम उठाएंगे। लड़की लड़का की वो नहीं मिल रही है लोकेशन, और लड़का लड़की जब फोन में सिम ही नहीं डालेंगे तो लोकेशन कहाँ से मिलेगी। मम्मी तुम्हारी आत्महत्या करने को तैयार थी, तो मैंने बहुत समझाया, क्योंकि अगर मैं भी नहीं समझाऊंगा फिर घर में कौन समझाने लायक ही नहीं है। हाँ, तो सर विजय कटियार जी, अध्यक्ष जी, ये सारी जी दास्तान आपने पत्र से सुनी, और और जी, हम लोग पहले भी इस तरह की घटनाओं पर डिबेट कर चुके हैं। और कानपुर में सर जब घटनाएं हुई थी एक विशेष क्षेत्र में, तब हमने चर्चा की थी इस विषय को लेकर के, और उस समय भी जो आईजी मोहित अग्रवाल है, उन्होंने एसआईटी बना करके वहां जांच कराई थी। ये जो दंश है वो कानपुर से चल करके फरुखाबाद आ गया है, और ये जो पंकज की लड़ाई है उसे किस तरह से लड़ेंगे हम लोग, कांग्रेस किस तरह से उस लड़ाई को लड़ेगी, और ये जो वातावरण खराब हो रहा है इस सरकार में, वो उसके लिए कौन दोषी है, किस तरह से इस जो लड़ाई है पंकज की, वो किस तरह से आगे लड़ी जाएगी, विजय कटियार जी। जी निश्चित रूप से जो पंकज जी की बात है, और मुझे बेहद अफसोस इस बात का है कि आज जो मैंने इनकी अभी 1.5 महीने की बातचीत सुनी है, उससे मुझे बहुत अफसोस है कि दरोगा और प्रभारी निरीक्षक ये कह रहे हैं कि हम तलाश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम ढूंढेंगे। आपका 45,000 रुपया भी खर्च हुआ, 3-4 बार आप दिल्ली की तरफ भी होके आए, रुपया भी खर्च हुआ, बेहद निंदनीय है। निश्चित और रूप वो से ये कांग्रेस का, एक निश्चित बात रूप और कह से देते हैं कि आपकी बहन तो बालिग है। अब मान लो 21-22 साल की लड़की पढ़ती रहती है तो बालिग तो है ही आती है, तो बालिग का मतलब ये बरामद नहीं कर रहे हो, देखो बालिग ये करे जब आएगी तब आ जाएगी। ये तो बालिग है तो उसका कम से कम ढूंढ के तो लाओ, जिंदा है मर गई हमें तो यही अभी कुछ पता नहीं है। नहीं नहीं, निश्चित रूप से मैं वही कहने जा रहा हूं कि आपकी बात मैंने पूरी सुन ली है, और ये आपका ही दर्द नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में दर्द है। अब आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है बेहद निंदनीय कार्य कर रही है, फेल है बिल्कुल।
कहीं ना कहीं हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपकी बात को दमदारी से रखेगी। हम लोग आपके साथ हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आप घर से निकलेंगे, सुरक्षित घर वापस आएंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। क्या क्या इस उत्तर प्रदेश में हो रहा है और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, बेहद चिंता का विषय है। और वो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब आप विधायक, सांसद और ये लोग सत्ता के लोग जब पुलिस प्रशासन से रुपए बांधेंगे, खनन के रुपए लेंगे, कई जगहों पे जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अपने साझा करेंगे, तो आपकी बात को सुनेगा कौन? हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं हम आपके साथ पूर्णता हैं और हमसे जो बन सकता है हम आपकी बात को उठाने के लिए तैयार हैं। समीर यादव, विधायक सबसे मैंने कह रखा, विधायक जी मैंने कहा, लेकिन कोई कार्रवाई के आगे बढ़ी ही नहीं है सर। पंकज जी अभी आगे मौका मिलेगा आपको दूसरे राउंड में। समीर यादव जी, देखिए, सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। एक तरीके से लाठी तंत्र चल रहा है। लाठी की भाषा में लोग समझाते हैं। पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गई है। पुलिस जो सही बात है उसको सुनना नहीं चाहती, सही बात के मुकदमे दर्ज नहीं करना चाहती, उस पर कोई जांच नहीं करना चाहती और ना ही कोई कार्रवाई करना चाहती। अगर कोई फर्जी बात है तो उस पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और पैसे लेना शुरू कर देते हैं। पैसे लेने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान चला, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश भी हो गया, हिंदुस्तान भी हो गया। पुलिस पैसे लेकर ही सब काम कर रही है। अब इनका पैसा खर्च कराने के बाद में भी अगर वो लड़की बरामद नहीं की है तो निश्चित रूप से प्रशासन की विफलता है। पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए और बाकी जो सहयोग है सभी लोगों को करना चाहिए कि कम से कम ये जरूर है, लड़की बालिग है तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि लड़की स्वेच्छा से गई है, कैसे गई है, आज किन परिस्थितियों में है भी कि नहीं है, जैसा इन्होंने कहा कि जिंदा है या नहीं है, ये सब चीजें जानकारी मानी चाहिए। इसलिए पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें जो भी सहयोग इनको चाहिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हाँ रमेश कठरिया जी। इस शेखर जी, जिस तरह के ये दर्द है, मतलब वो पीड़ित पक्ष को है, क्योंकि वो एक तरह से इस तरह निराश हो गए हैं पुलिस से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है सिर्फ वही काम करती है जहां पैसा मिलता है, क्योंकि पैसा मिलता है तो दौड़ती है, पैसा नहीं मिलता है तो अपने कर्तव्य की, अपनी जिम्मेदारी कहीं से नहीं निभाती है। अगर मान लीजिए, अगर जिस परिवार के लड़के का नाम आ रहा है उस परिवार को उठाइएगा, शक्ति बरतिएगा, उसके नाते रिश्तेदारों में देखिएगा कहाँ कहाँ नजदीकी है वहां पर उठाइएगा। और पुलिस जो है, मतलब जिस तरह इनको टरका रही है, जिस तरह से इनका पैसा खर्च करा रही है, ये तो सिर्फ समय को निकालना है। अगर अभी कोई बड़ी घटना हो जाए तो लाखों का मुआवजा देने को सरकार दौड़ पड़ती है, लेकिन इस परिवार से पैसा खर्च करा जा रहा है। सरकार को क्या जीप, पुलिस के गाड़ियों में डीजल पेट्रोल सरकार का नहीं आता है जो इनसे पैसा खर्च कराया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की बिल्कुल कोई चीज नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक से को भी कहना चाहेंगे कि क्या अताईपुर जदीद में 90% वोट क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नहीं मिला? क्यों सो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इस पीड़ित पक्ष की मदद कर रहे हैं? क्यों नहीं अपनी जीप दे रहे हैं? क्यों नहीं अपनी गाड़ी दे रहे हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल फेल है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आए, राम भगवान और जानकी मैया सद्बुद्धि दें भारतीय जनता पार्टी को कि मुख्यमंत्री को बदलें और गोरखपुर उनको पूजा पाठ करने के लिए भेज दें और किसी अनुभवी मुख्यमंत्री को बनाएं। शासन हमेशा कड़ाई से चलता है और जब तक कड़ाई नहीं दिखाई जाएगी तब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा। पंकज के साथ कांग्रेस कमेटी साथ है, हम सब साथ हैं। जहां पर भी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस जन लोग पंकज के साथ हैं और न्याय दिलाने की बात करेंगे। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है और सबसे ज्यादा भ्रष्ट फरुखाबाद जनपद में अगर कोई इंस्पेक्टर है तो कांग्रेस साथ है और साथ रहेगी।
सही नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा सही। सही नहीं आ रहा। अनिल गंगवार जी। जी भाई साहब, देखिए पंकज जी के साथ जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। और पहले भी ये अनिल सब जी। बहुत बात। जी अनिल गंगवार जी। जी जी बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये भाई साहब, जो पंकज के साथ घटना घटी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बोलेंगे अनिल मैं जी। हाँ बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं वो बोल रहे आवाज हैं। आ रही है? आवाज जी कहीं गड़बड़ कर रही है। नहीं आ रही है आप? आ रही आ रही। तो पंकज जी, अनिल जी हाँ, प्रभात जी रुक जाइए, प्रभात जी रुक जाइए, अनिल जी बोले। हाँ पंकज जी के साथ जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। जारी रखिए। पंकज जी ने जो प्रयास किया, देखिए मैं इस प्रश्न को कई बार उठा चुका हूँ कि पुलिस जो है, जो कानून की रखवाली है, जिनको बैठाया गया है, वो अब बगैर पैसे एक प्राइवेट फैक्ट्री हो गई है। बगैर पैसे कुछ होने वाला नहीं। अगर जैसे मुलजिम है वो पैसे दे आएगा तो वो उसकी बात करने लगेंगे, उन्हें पीड़िता से कोई भी सरोकार नहीं है। यहीं पर यही भी हो रहा है पंकज के साथ जो हो रहा है। पंकज ने नाम बता दिए हैं, पुलिस को पता भी है। तो पुलिस अगर कोई अभी ऐसा ये रईस आदमी होते, अभी 1 लाख रुपया पुलिस को देते तो पूरे माँ बाप भाई बहन को सबको थाने में लग देते, सर्विलांस पर नंबर लग जाता, 24 घंटे के अंदर लड़की बरामद हो जाती। लेकिन शेखर भाई, इनके साथ बड़ी एक और बात है कि जैसे ये जो जिस जात को बिलोंग करते हैं उनकी संख्या वहां बहुत कम है। मैंने वहां जानकारी की है। तो मेरे गांव में सिर्फ एक ही मकान है। एक ही मकान इनका है, और इनका मकान जो है, कुछ लोग इनका ये चाहते हैं कि ये पंकज के साथ लड़की मिले ना, और वो ये लोग भी गांव छोड़ के भाग जाएं और अपना मकान बेच दे, मैं ले लूं। पुलिस का रवैया यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये लोग बहुत बेचारे परेशान और सीधे सच्चे आदमी हैं, और इनको बरगला कर वो जो है गुमराह करके लड़की को ले गया। तो ये पुलिस का दायित्व है। इस सरकार में पुलिस जितनी निरंकुश है, ये मैंने तो आज तक अपने जीवन में देखा नहीं है। थाने में जाने में भी अब दिक्कत हो रही है। अगर आपके पास पैसे तभी थाने में घुस पाओगे। एक बात है कि जैसे पहले बेड़ा रास हुआ करता था, किसी का जो है जानवर पकड़ के उसमें डाले आओ, तो जब लेने जाओ तो उसके चारे के पैसे देने पड़ते थे। वो स्थिति अब थानों की है। तो अब इनके साथ न्याय कैसे हो पाएगा? समाजवादी पार्टी इनको आश्वासन करती है जहां भी जरूरत पड़ेगी, हमारे जिला अध्यक्ष लेके हमारी पूरी कमेटी की, चाहे वो थाने का घेराव करना पड़े, चाहे तहसील का घेराव करना पड़े, हम जब भी ये मदद मांगेंगे हम लोग इन्हें देंगे। और ये आश्वस्त रहें कि पुलिस पर अब जरूर प्रेशर बनाया जाएगा, जिससे कि वो लड़की बरामद हो। लड़की बरामद होने के बाद ये रोज ये करते हैं, यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब है, कि माला पहना के हनुमान मंदिर में शादी देते हैं। लड़का बालेगा, अगर वो थाने में आके कह देंगे हम किसी के, हमको जो है नहीं, हमें किसी ने नहीं बरगलाया, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम लड़की को लाया, उसकी अपहरण हुआ है, उसकी हत्या हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह खिलाफ हो रही है। पूरे प्रदेश में इस समय लड़कियों के ही किस्से आ रहे हैं, और उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि पुलिस जो है वो अपने हिसाब से केस बनाती है, अपने हिसाब से डीलिंग करती है, अपने हिसाब से पीड़िता को गुमराह करते हैं, और वहां बेचारे ये बोल नहीं पाते, इनके पीछे कोई ताकत नहीं है।
तो मुझे उम्मीद है कि अब जो है सब लोग इनके साथ अगर खड़े होंगे तो निश्चित रूप से इन्हें न्याय मिल जाएगा। वरुण त्रिपाठी बोल पाएंगे? जी, बोलिए बोलिए। पीड़ित परिवार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पंकज भाई पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि 4 तारीख की घटना है, अभी तक किस तरीके से पुलिस प्रशासन और वहाँ के लोग भाजपा के स्थानीय जिन्हें इस केस में इनकी बढ़ चढ़ के पैरवी करनी चाहिए थी, वो किस तरीके से इसे लटकाए हुए हैं। ये पीड़ित नहीं है, इन्हें तो और प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले आपने 2 महीने में देखे होंगे कि उत्तर में 18 केस इस तरीके के आए हैं। अब जाके मोहित अग्रवाल जी ने ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़े पैमाने में फेल है। ये नारी सुरक्षा की बात करते थे, नारियां इनके शासन में सबसे ज्यादा प्रताड़ित की जा रही हैं और कहीं इनके सुरक्षा जो है सुरक्षा की दृष्टि से कहीं उन्हें यह सुरक्षा नहीं प्रदान करवा पा रहे हैं। इसलिए ये योगी जी की सरकार पूर्णतः फेल है। और आप देखिए कि किस तरीके से बड़े पैमाने पे प्रताड़ित परिवार से धन उगाही का काम वहाँ की पुलिस, वहाँ के विधायकों को दखल लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इनसे फिर कहना चाहेंगे पंकज भाई से कि पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है। धन्यवाद। हाँ प्रभात जी, शेखर जी, मैंने अभी अपने समाजवादी पार्टी के मित्रों की बात सुनी, कांग्रेस पार्टी के मित्रों की बात सुनी। इन दोनों दलों के लोगों का रवैया शत्रुमुर्गी जैसा है। जब आफत आए तो वो रेत में मुंह छुपा लेंगे और आलोचना करेंगे सरकार की। अभी इससे पहले जब लफ्जियात के मुद्दे पर पार्टी की और सरकार ने जब एक कानून बनाने की बात कही तो सबसे ज्यादा जो है रोना ये छातियां यही दलों के लोग पीट रहे थे कि ये कानून कैसे बन रहा है। ये लफ्जियात का मसला कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं शुरू हुआ। ये लफ्जियात का प्रकरण जो है आज से 50 साल पहले से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई हैं तब तब इस प्रकार के प्रकरणों पर रोक लगी है और उन पर अंकुश लगा है। इसको सबसे ज्यादा अगर संरक्षण दिया गया है तो समाजवादी पार्टी के सरकारों में दिया गया और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में दिया गया। एक मानसिकता बनी हुई है कि हम सुरक्षित हैं, हम सेकुलर हैं। जब खुद के ऊपर बीतती है तब उन्हें बेटी की इज्जत याद आती है और पड़ोसी के घर में कुछ हो जाए तो मूंछों पे ताव देकर उनका ठीक है, बहुत अच्छा है, पड़ोसी की गई है। प्रभात जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि योगी आदित्यनाथ जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे तब तक वो बहुत जोर शोर से लफ्जियात के मामले उठाते, जहां घटनाएं होती थी वहां देखिए आज भी उस मसले पर जो मामला है ये राजनीति करने का मामला नहीं है। इसमें हमें लड़ाई लड़नी है, पंकज जी की लड़ाई लड़नी है, संयुक्त होकर के लड़नी है। राजनीति का मामला नहीं है। कानून व्यवस्था खराब होगी तो सवालिया निशान लगेंगे, इससे कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये विषय कानून व्यवस्था का विषय है ही नहीं। ये समस्या कानून व्यवस्था की समस्या ही नहीं है, ये समस्या है समाज की। और जब समाज की समस्या को हर चीज को ला करके कानून के दायरे में धर दिया जाता है तो कानून क्या क्या करेगा। आप अपनी मन देखिए, लेकिन पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। पुलिस जब कोई घटना हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है तो लाखों रुपए मुआवजा लेकर घूमती है। आज उसे अपनी बेटी की तलाश करानी है तो डीजल पेट्रोल उस पीड़ित को डलवाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। 45,000 रुपए डीजल पेट्रोल डलवाने में ये सरकार के लिए कि 45,000 रुपए खर्च हो चुके। जो पीड़ित परिवार है उसे अपनी बेटी के जाने का तो जो कष्ट पीड़ा उठानी ही पड़ रही है, लेकिन पुलिस और सरकार और प्रशासन पहले उसे तलाश करने के नाम पर उससे ठगी कर रहा है, वसूली कर रहा है। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। ये बात आपकी हम मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर लापरवाही हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कतई ये नहीं कहता कि नहीं हो रही है, मैं इस बात को मानने में भी कतई संकोच नहीं करता हूं
कि जिस प्रकार से प्रशासन को इसमें त्वरित एक्शन लेना चाहिए नहीं लिया गया। लेकिन इसके लिए केवल प्रशासन दोषी है क्या? उनके परिवार के लोग दोषी नहीं? क्या जिस गांव में रहते हैं वहां के समाज के लोग दोषी नहीं? किस प्रकार से बालिका जो है इस प्रकार से गई है, उस प्रकार की चर्चा आज 2 महीने बात कर रहे हैं। ये प्रकरण जो है 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर समाज के अंदर क्यों नहीं? प्रशासन में बैठे हुए लोग कोई आंतरिक से नहीं आए, ये भी समाज के अंग हैं। अरे 6 तारीख को ही हो गई सूचना भाई प्रभात जी, 6 तारीख को सूचना हो गई और 6 तारीख को मैंने गुमराह कर रही पुलिस। अब पुलिस का काम है, आप लोग सरकार में हैं तो आपके विधायक हैं, आपके लोग हैं, ये पुलिस नहीं कह सकते हैं कि आप जो है इसको अरेस्ट करिएगा। हमारे ने नहीं किया, हमारी पार्टी के लोगों ने नहीं किया। क्या केवल कायमगंज हमारे विधायक हमारी पार्टी के लोग ही रहते हैं, बाकी समाज नहीं रहता है क्या? पुलिस नहीं ना भाई, पुलिस सत्ता में जो होता है उसी की बात की जाती है। अरे प्रभात जी, केवल एक आपने तो पीड़ित परिवार को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रभात जी, पीड़ित परिवार को नहीं खड़ा किया, मैं उस समाज को कटघरे में खड़ा, जो अताई रहता है, जो कायमगंज में रहता है, उसके दर्द क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं हुआ? प्रभात जी, एक आप तो उन्हीं को खड़ा कर रहे हैं, एक परिवार इनका रहता है केवल अताईपुर में। मैंने अभी इससे पहले कहा कि बोलो इनका बहुमत है, विधायक है, सिटिंग विधायक है, सिटिंग विधायक का क्या काम है? वो थाने में जाए, इंस्पेक्टर से कहे कि लड़की को ढूंढवाइए और नहीं तो उनको अरेस्ट करिए जिनका ये नाम ले रहे हैं। लोग विधायक का घेराव करते, विधायक को परेशान करते, विधायक की बात करते कि क्यों नहीं उठाओगे मुद्दे? कितना विधायक का घेराव हुआ, कितना थाने का घेराव हुआ, कितना कप्तान के पास ये लोग गए, क्यों नहीं कायमगंज के लोगों ने इनका दर्द समझा? भैया जी भाई, सवाल क्या कर रहे हैं, एसआई क्या कर रहा है, कप्तान क्या कर रहा है, आगे हो गए भाई समाज के हैं, समाज को जानना होगा। नहीं तो ये लग जिहाद आज अताईपुर की है, कल पितौरा की होगी, परसों सदवाड़ा की होगी, और नौनमगंज की होगी, फिर चिलौली की होगी। सबके साथ होता है ये, और जिसके साथ कोई रोता है बाकी सोए बैठा है। प्रभात जी, जिसका समाज का बहुमत होता ना, जिनके संख्या बल होता है, वो स्वयं फैसले ले लेते हैं। अब ये इसलिए कमजोर है, इनका कोई है नहीं वहां पे। सुनिए एक मिनट। आप सभी को मैंने बड़े धैर्य पूर्वक सुना और बड़ी संजीदगी के साथ सुना। सबसे पहले तो मैं अपने पंकज भाई को एक आश्वासन देना चाहता हूं। बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं और एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारीपूर्ण बात करते हुए आश्वासन देता हूं पंकज जी को कि उनकी जो भी समस्या है वो हमारी समस्या है, हमारे समाज की समस्या है, और हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उससे समाधान करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे हमें ही अपनी ही पुलिस से लड़ने की बात हो, चाहे अपनी ही पुलिस के खिलाफ हमें झंडा बुलंद करना पड़े। मैं आश्वस्त करता हूं पंकज जी को, ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर पीड़ा में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आपके साथ है। जैसा कि आपने देखा होगा आज भी जो प्रदर्शन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं किसी हद तक पंकज भाई इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे जुड़े संगठनात्मक लोग, ऐसे लोगों का बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है। पंकज भाई हमें लगता है इस बात से सहमत होंगे मेरी। बिल्कुल। और पंकज भाई कह रहे हैं, कुछ जवाब देना चाहूंगा अभी। मैं भी जवाब देना चाहूंगा। आप बाद में बोले ना, हमें आपकी पीड़ा का हृदय से इस बात का आभास है, क्योंकि हमने उस पीड़ा का दर्द उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में महसूस किया है। और आपको ये बात मैं समझता हूं कि आप इस बात से सहमत भी होंगे कि इस तरीके के प्रकरणों में लब जिहाद से आप सहमत भी होंगे। लब जिहाद एक मामला ऐसा होता है कि जिसको लेकर के ये इस तरीके के प्रकरण निकल के आते हैं। आप मेरे हिसाब से पंकज भाई सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि आप उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, लब जिहाद की पीड़ा से। पंकज भाई आप यहाँ पे एक चीज और बहुत बेहतरी से महसूस कर रहे होंगे, जितने भी राजनीतिक दल हैं ये केवल सत्ता की
सत्ता हथियाने के लिए इस मुद्दे को इसलिए हथियाना चाहते हैं कि सत्ता आए। मैं इन सबसे विनम्र और खुली चुनौती के साथ निवेदन करता हूं कि आप सब निकल के आइए और उस अताईपुर में जाके प्रदर्शन करिए और कहिए कि वहां के लोगों ने अत्याचार किया है उस परिवार के साथ। क्या कोई निकलने को तैयार होगा या केवल डिबेट में बैठ के थोथी राजनीति की जाएगी? किसी के भी मुंह से ये कि पंकज भाई आप सहमत होंगे मेरी इस बात से, किसी भी राजनीतिक दल के मुंह से ये नहीं निकला कि ये लव जिहाद का मुद्दा है। सब बगले झांक रहे थे, कोई पुलिस को दोषी दे रहा था। पुलिस का काम इस प्रकरण के बाद चालू होता है। पहली चीज, पुलिस ने कोई गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलेगी, उसे उसकी भुगतान किया जाएगा। पुलिस को इस बात की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन ये राजनीतिक दल किसी भी प्रकार से आपके साथ नहीं खड़े। ये डिबेट में आपने देख लिया होगा, ये डिबेट से आप बहुत अच्छे से, आप समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बात आपने समझ ली होगी कि कहीं लव जिहाद पे नहीं आए हैं। ये पुलिस पे दोष मरते हैं, ये सरकार पे मरते हैं, लेकिन कहीं भी इस बात के लिए नहीं आते हैं कि ये लव जिहाद का मुद्दा है। और ये मुद्दा इन घर में, क्योंकि इन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है, इन्हें चिंता है उस वोट बैंक की जो इस लव जिहाद की आड़ में इनकी वोट बैंक की झोली भरता है। जरूरी नहीं है कि जो शब्द भाई साहब मैंने बड़े तल्लीनता से आपको सुना। मुझे बीच में बहुत अच्छे से बोलना आता है, मुझे बहुत अच्छे से बोलना आता है भाई साहब। आपने खनन की बात की, खनन के आपके मंत्री गायत्री प्रजापति एक महिला के ही आरोप में फंसे थे। इसलिए मुझे ना ये समझाइए कि महिलाओं के प्रति आपका रवैया, आपका और खनन की ही बात थी भाई साहब। खनन की कि जिन्हें मुलायम सिंह, जिन्हें अखिलेश चाहते थे मंत्रिमंडल से हटाना और आपके मुलायम सिंह चाहते थे उन्हें मंत्रिमंडल में रखना। तो ये आप बातें ना करें जिनके शासनकाल में थाने गिरवी रख दिए जाते थे भाई साहब। आपके शासनकाल में थाने गिरवी रख दिए जाते थे। आप आईना देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सुबह उठ के आईना देखें कि आप दूध के धुले नहीं है। दूसरी चीज, माननीय योगी जी की सरकार की बात आई, माननीय योगी जी का स्पष्ट नजरिया है इन शब्दों को लेकर के, इन प्रकरणों को लेकर के कि लव जिहाद अगर कोई मुद्दा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं, ये एक बड़ा विषय है। जो लोग धर्म परिवर्तन करने को लेकर के, पहले आपने सुना होगा कि जब मुगलों का शासन होता था तो आताताई अपना आतंक दिखा करके, भयभीत करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराते थे। आज ये मुद्दा बड़ा गंभीर हो चुका है। आज बाईपास करके, सेंधमारी करके हमारे धर्म में इस तरीके की प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हमारी बहनों को इस तरीके की आडंबरों में फंसाया जाता है और बाद में क्या स्थितियां होती हैं, हमें जूही कॉलोनी हमने देख चुके हैं। हम ये जूही कॉलोनी बार बार देख चुके हैं। जैसा कि हमारे एक कांग्रेस साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस साथी को ये पता होगा कि पितौरा से उनके एक माननीय पूर्व सांसद और विदेश मंत्री आते हैं। 1 महीना हो गया इस मुद्दे को। भाई साहब कहां हैं आप? केवल थोती राजनीति करने के लिए यहां चले आए? कल जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे उन आताताइयों के खिलाफ। आप निकलेंगे क्या? आप निकलेंगे साहब, आप निकलेंगे। मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप अपने विदेश मंत्री को बुलाइए और वो इस मुद्दे को उठाएं। मैं उनका समर्थन करता हूं। आप अपने विदेश मंत्री को बुलाइए और वो इस मुद्दे को उठाएं कि ये लव जिहाद का मामला है और ये इनके साथ गलती, इनके साथ जाति हो रही है। ऐसे मामले प्रदेश में केवल और केवल आपकी थोती राजनीति के कारण बढ़ रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में सबसे बड़ा विषय ये होता है कि हमें अपने आप को कितना हम सक्षम करके चलते हैं और कितना हम संयमित होकर चलते हैं। हम, आपकी पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हम आपको एक विषय बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए। किसी भी प्रकार से धर्म सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। यही मेरा विश्वास है। आपको पंकज भाई मैं विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। आपके साथ जाति मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती। मैंने आज इंस्पेक्टर से 4 बार इस विषय पर चर्चा की है। आपको कल इस पे बहुत सकारात्मक जवाब मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐसा मुझे योगी जी पर भी विश्वास है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो बनाया गया। पंकज भाई मेरी बात से आप सहमत भी होंगे कि हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम किसी में लापरवाही बरतने वाले नहीं है, लेकिन हमारे कानों तक अगर आएगी, भाई साहब आप भी जानते हो कि सबसे पहले विषय पुलिस का तो स्टेप बाद में आता है। सबसे पहले तो हमारे समाज की गलती है ना भैया इसमें, है ना पंकज भाई? कहीं ना कहीं एक विकास जी, ठीक है। हाँ, आप विजय कटियार जी, बड़ी चुनौती है, क्या है मामला बताइए। जी, मैंने अभी पांडे भाई की बात सुनी, विकास भाई की। मुझे बेहद अफसोस है और मैं इस बात को बड़ी दमदारी के साथ कहूंगा कि आप कह रहे हैं कि आप इनके लिए संघर्ष करेंगे। नहीं कर पाएंगे आप संघर्ष। भाई साहब,
पुलिस जिस बदतमीजी पर इस उत्तर प्रदेश में उतारू है, उसमें आप भी इनका साथ नहीं दे पाए। बीच में भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, आप कहाँ से इनकी मदद कराएंगे? पुलिस की स्टेप तो 4 सितंबर के बाद की है भाई साहब। ये 4 सितंबर की घटना की मदद कराएंगे? मदद तो इनकी पुलिस ही करेगी। टिप्पणी कर दीजिए या सलमान साहब आकर टिप्पणी करेंगे। सलमान साहब को भी मत लाइए पिक्चर में। मैं आपसे अच्छा एक मिनट आप मेरी एक बात सुन लीजिए, आप मेरी एक बात सुनिए। मैं आपसे एक ही बात सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब लीजिए भाई, एक बात का जवाब आप दे दीजिए। मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आप जवाब दे दीजिए मेरी बात का। सलमान साहब के पास मत जाइए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूंगा। मेरी एक बात, केवल एक बात सुनिए। मैं आप के लिए उत्तर प्रदेश है, ये पूरा उनका क्षेत्र है, लेकिन सलमान साहब का क्षेत्र उनका पैतृक क्षेत्र है भाई साहब। झाकी किशन जी की शासन को संभालते हैं भाई साहब। उत्तर प्रदेश में लूट मची है, भय आतंक का माहौल इस उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, बन गया है। क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? मेरा सारे भाइयों से पार्टी विजय जी, पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है, तो हाथरस में ही क्यों गए थे? आजमगढ़ क्यों नहीं गए थे? उठाइए, आप में से किसी है हिम्मत 4 सितंबर से पहले का विषय उठाए भाई साहब? आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ में भी गया था, में भी गया था, इलाहाबाद में भी गया था, हाथरस में भी गया, सभी जगह गया। पहले भी चीजें हुई हैं पंकज भाई, समझ रहे हैं? पंकज भाई पढ़े लिखे समाज से आते हैं, पंकज भाई ये बहुत अच्छे से समझ रहे आप नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन। हमने किया तो था प्रदर्शन राजेपुर थाने में, देखा आपने क्या किया? पुलिस ने चार्जशीटेड कर दिया प्रदर्शन करने के बाद। जबकि आप निकल के देखिए यार, आपके राज में ऐसा हो रहा, राजेपुर थाने में प्रदर्शन के बाद चार्जशीटेड कर दिया गया। ऐसो आज भी कह रहा चिल्ला के कि यहाँ ये 2 लोग निर्दोष हैं, कप्तान कह रहा नहीं, सीओ की जांच में तीनों दोषी हैं। क्या चल रहा है आपके यहाँ? पंकज भाई की पीड़ा कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप राजनीति करने आए हैं केवल यहाँ पे। चलिए समय समाप्त हो रहा है। अनिल गंगवार जी 1 मिनट में बोलना क्या बोलिए। जी भाई साहब, मैं अभी जैसे विकास जी कह रहे थे लव जिहाद की बात कर रहे थे, पंकज तो लव जिहाद मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, लव जिहाद केवल एक तरफा होगा या 2 तरफा होगा, या सबके लिए, हिंदू हो या मुसलमान, ये लव जिहाद दोनों तरफ से है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं पंकज जी के संस्थानों पर, आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। नहीं अरे वो नहीं, मैं लव जिहाद जो पूरे देश का मामला है भाई साहब, मत करो भाई, सही कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बात को समझिए, ये दोनों तरफ रहते हैं। क्या है तो वो क्या सहमति हो गई? गलत बात। हम अनिल भाई साहब आपकी इस बात से बहुत छोटे हैं, आपकी असहमत है इस बात से। आप इस जस्टिफाई मत करिए, आपसे अनुरोध नहीं, लव जिहाद जो है वो एक बात नहीं है, एक कानून है। लव जिहाद जो बात है वो सभी पर लागू होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कानून बनना था, आपने बहुत विरोध किया भाई साहब। जी अनिल जी 1 मिनट। मुख्य सवाल ये है, अगर पुलिस की कार्यप्रणाली सही रहती हुई तो इस परिवार को चिंता क्यों होता? मामला सुलझ गया होता। पुलिस की कार्यप्रणाली साहब, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कार्यप्रणाली बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर जैसे अभी विकास भाई कह रहे हैं, हमने 4 बार इंस्पेक्टर से बात की है, तो ये कल उनके नाम मुकदमा हो जाएगा, हम मान लेंगे आपकी पैरवी हुई है। अगर किसी भी पुलिस वाले अभी विकास जी ने कहा शेखर जी, अभी विकास जी ने जो कहा कि कल से आपको नतीजे सामने दिखेंगे, निकले हुए, तो अभी तक क्या शासन सब सो रहा था क्या? हम चर्चा नतीजे निकल आएंगे विकास जी। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इंस्पेक्टर से 4 बात की, अच्छी खुशी की बात है। यहाँ राजनीति की बात नहीं है। अगर इनका मुकदमा अपहरण में तब्दील हो जाएगा, मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पंकज के साथ खड़ी हुई है। चलिए ठीक है, पंकज जी सबके साथ खड़ी है। पंकज के साथ भी सुनना चाहिए मेरा से 1 मिनट।
देखिए आज की डिबेट को हम यही समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा विकास जी। हम यही समाप्त कर रहे हैं। रमेश चंद्र कठेरिया जी, जब रिकॉर्डिंग बंद हुआ करे उसके बाद जाइए करिए। आज की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज हम लोगों ने अताईपुर की घटना को लेकर के चर्चा की है। इस सप्ताह और आज के दिन से हम लोग लीडर ऑफ दी वीक का भी के चयन की शुरुआत कर रहे हैं। आज पहला दिन है। आज की चर्चा में जिन लोगों ने भाग लिया उनकी मॉनिटरिंग हुई है। चयन समिति में 2 सदस्य आज के रहे हैं, प्रभात अवस्थी जी और अनिल गंगवार जी, ये चयन समिति में शामिल हैं। इनके अलावा तीसरे सदस्य राजेंद्र राज मिश्रा भी चयन समिति में शामिल है। जो बिग बुलेटिन में जो लीडर ऑफ दी वीक का चुनाव होना है उसकी भी शुरुआत आज हुई है। आज हम लोगों ने सकारात्मक चर्चा की है। इस मुद्दे को हम आगे ले जाएंगे। ये लड़ाई संयुक्त रूप से लड़ी जाएगी और न्याय दिलाया जाएगा पंकज जी के परिवार को। इस वादे के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए। ये आपसे निवेदन है।